5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक सर खुजाइएगा, फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा। अगर महिला सुरक्षा की बात होती तो बिकलेस बानो के जो 5 महीने की गर्भवती थी उनके साथ जो 11 कुकर्मियों ने गैंगरेप किया उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता। ये कौन सा अमृतकाल है जिसमें माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही और प्रधानमंत्री मौन है? तो इसको विषकाल कहेंगे कि अमृतकाल कहेंगे? जहां हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और भाजपा के नेता चकला घर चलाते हुए रहते हैं तब उस पर कोई बात नहीं होती है। ये अमृतकाल है या विषकाल है? माने भाजपा आने से पहले 2014 से पहले हिंदू नहीं था देश में सुरक्षित, सब हिंदू को मारते पीटते। सही नहीं किए, अग्नि के 7 फेरे लिए, जिस महिला के मांग में सिंदूर भरी, जिस अग्नि के 7 फेरे लगाकर 7 वचन 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई, एक जन्म नहीं जी पाए, साथ में उनको छोड़ दिया। आप उस पर नहीं बात कर रहे। बात कीजिए ना कि प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में जिस लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की थी। प्रधानमंत्री जी ने जिस लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड और चीटिंग की, उस लक्ष्मी देवी को आज तक मकान मिला क्या? प्रधानमंत्री के स्पीच में महंगाई का मौ नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार का भाव नहीं बोल पाए, बेरोजगारी पर कुछ बोल पाए क्या? शिक्षा पर महिला जादू, महिलाओं के लिए भावुक हो गए। अब 400 का सिलेंडर 200 में मिलेगा? अरे भाई पूछ रहे, रावण ने जिस तरीके से भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? देखा नहीं कि अरे सुन तो लीजिए, फिर सुन रहे। बोलने के लिए प्रधानमंत्री के पास इतने शब्द हैं, नित्य नए प्रयोग करते हैं, हर साल प्रयोग करते हैं। वो इनका काम ही है ये झूठ बोलना। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक सर खुजाइएगा, फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था जब कोडरमा गए? अब रख जैसा चेहरा चमकेगा। अब वहां ढिबरा चुनने पर प्रतिबंध है, लोगों के आजीविका पर खतरा है। बिहार गए, कितना दूं? 1,25,000 करोड़ तक का लगाए, 2 करोड़। चिंतन शिविर के लिए सरकार, बाकी दिन का 2 डिप्टी सीएम बैठ के क्या वहाँ तथैया नाच रहे थे आप? अरे सुन तो लो यार, इतना नेता सुनो। अरे सुनो, सवाल सुनो पहले। बेरोजगारी पर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन पर कोई बात की? अरे सावरकर को बोल रहे हैं उन्होंने आजादी में अहम भूमिका निभाई। देखिए, अगर ये सावरकर किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि देश की आजादी में था? जब भूख हड़ताल क्रांतिकारियों ने शुरू किया, भारत माँ के महान सपूतों ने जिन्होंने अपनी बलिदानी दी, अगर ये क्रांतिकारी होते तो इनको भी फांसी मिलती। इनको क्यों जेल तो मिला? जेल तो गया था ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? जेल तो गया था ना वो। क्या खाते हो? अरे क्या खाते हो? रोटी खाते हो? मैं पूछ रहा हूँ, दिमाग है? गोबर को चमन पड़े ना पूछ रहे। अरे सुन दो लो पहले बात। गोरे अंग्रेजों ने 60 रुपया महीना, जहाँ एक तरफ देखा नहीं आपने पंकज जी, रूपकार लियाकत ने जहाँ एक तरफ 42 मिनट कहा था, उसी पे उनको ट्रोल कर लिया गया कि प्रधानमंत्री ने तो 83 मिनट स्पीच दी है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री रूबिका लियाकत जिस तरीके से बिहार का अपमान भी की, देश का अपमान करती है, ये गलत खबरें दिखाती है। वो प्रोपेगेंडा फिक्स होता है। रूबिका लियाकत ये समझो कि भाजपा का एजेंडा चलाती है। रूबिका लियाकत को समय से कुछ नहीं लेना देना, कैसे गुणगान किया जाए। जैसे पहले के राजा महाराजा बांध रखते थे राजा का गुण गाने के लिए। ईमानदार पत्रकार है, कुछ भी बोले जाओ। कौन है ईमानदार पत्रकार? रूबिका लियाकत। अच्छा, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कसब, बहुत सारे अर्नब गोस्वामी हो गए। आप उनके समर्थक हो और आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। मतलब आप एक बार लबराई मत करो। सुनो सुनो पहले सुनो। प्रधानमंत्री महंगाई पर कुछ बोले? महंगाई का मुँह बोल पाए? आज प्रधानमंत्री गुजरात जाकर के आप देख लीजिए, सुन लो, आप जाइए गुजरात, वहाँ का डेवलपमेंट देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है। देखा है? बिल्कुल। उसी गुजरात में जहरीली शराब पर कभी आप लोग चर्चा किए? कभी आपने चर्चा किया? गुजरात में पुल धंस गया, आप मध्य प्रदेश में भी धार में सब में देखा। तो जहां भी इनके जो विकास के कार्य होते हैं उसमें इतनी घटिया सामग्रियां का इस्तेमाल होता है और इतना रिश्वतखोरी होती है, कमीशन-खोरी होती है कि वो अब समझो अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा का ब्रिज आज तक टिका हुआ है और इनके शासनकाल में बना हुआ हवा में उड़ जाता है। 4-5 बारिश की बूंदें होती है। गोपालगंज में भी गिरा था ना, गोपालगंज वो भी आपके ही क्या नाम आरजेडी के साथ जो सरकार है नीतीश कुमार के, उन्होंने बनवाया था। आपके साथ थी कि किसके साथ थी? ईमानदारी बोलना।
आप ईमानदारी से बोलना, भारत माँ की मिट्टी की कसम है, आपको आपके परिवार का वास्ता है क्या भाजपा की सरकार थी कि नहीं, डबल इंजन की सरकार? वहां दो डिप्टी सीएम थे कि नहीं थे? मैं पूछ रहा हूं, पहले सुनो, पहले खबरदार। दो डिप्टी सीएम आपके क्या कर रहे थे? तथैया के नाच रहे थे। जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की भी आती अरे है ना भैया उसमें। सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे तो मध्य प्रदेश में सुनो, सुन ले रहे हैं, गुजरात में नर्मदा नहर परियोजना का जो बना था नहर, 24 घंटा पानी के टेस्टिंग में ही टूट गया, तो उस पर नहीं पूछोगे? आज गुजरात के हिंदू बहुत सुरक्षित हैं, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राज में। आप हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, हिंदुओं को जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। हिंदू खतरे में न था, न है और न रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो डर और भय की राजनीति कर रहे हैं और अपने बचाव के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको रोक दीजिए। एक बात बताइए, अरे सुन लो पहले बात, साबरमती रिवर, महंगाई जो बढ़ा है ये हम हिंदुओं पर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बेरोजगारी का जो मार है हम हिंदुओं पर है कि नहीं? कब हिंदू असुरक्षित है भाई, बताओ? मैंने भाजपा आने से पहले 2014 से पहले हिंदू नहीं था देश में सुरक्षित, सब हिंदू को मारते पीटते चलता था। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, सारा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी हिंदू, तब हिंदू खतरे में कैसे है भाई? अगर तब हिंदू अगर खतरे में है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोदी जी के रहते हुए और द्रौपदी मुर्मू जी के रहते हुए, जब तमाम जो लोग हिंदू हैं उसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में है, तो मैं तो कहता हूं किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अरे बना दो। किसको? ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाए? किसी को भी बना दो, किसी मौलाना को बना दो। तो वैसे बात मौलाना थोड़ी है। अरे सुन लो, काम की बात क्या करो। ये ना, ये जो तथैया नाचते हो, नाचना बंद करो, काम पूछो। अरे प्रधानमंत्री महंगाई पर बात की कि नहीं की? फिर हम पे पूछते हैं, फिर तथैया नाच रहे हो। महंगाई नहीं है देश में, भ्रष्टाचार पर बात हुआ? अरे भ्रष्टाचार पर बात हुआ कि नहीं? भ्रष्टाचार के लिए कहा है। ऋषि अग्रवाल ने जो पैसे लेके भागे उस पर कोई चर्चा हुई? फिर मैं पूछता हूँ, अरे सुने रे, जो बधवा ग्रुप पैसा 17 बैंकों के 34,500 करोड़ रुपया जो घोटाला किया, उस पर बात हुआ? बात हुआ अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स का रैकेट बार बार पकड़ा जाता है? बात हुआ मेघालय का जो भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष है जो चकला घर चला रहा था, जहां जेलेटिन की छड़ें बरामद हुई, जहां नाबालिग लड़कियां बरामद हुई, जहां 500 अनयूज्ड कंडोम बरामद हुआ? बात हुआ पमिला गोस्वामी पर जो कोकीन के साथ पकड़ी गई? अरे सुनो पहले बात, अरे सुनो पहले बात, फिर मैं क्या पूछूं? सवाल नहीं, पहले एक सवाल का जवाब सुनो। पहले बात आप शुभेंदु अधिकारी पर क्यों नहीं पूछते? तो प्रधानमंत्री, अरे भैया जो गरीब जो ऐलान किया है कि शुभेंदु अधिकारी पे क्यों पूछे सवाल? कैसे खत्म होगा? क्या वैसे अडानी पर कार्रवाई होगी? अरे अडानी पर कार्रवाई होगी। अडानी ने, ये भ्रष्टाचार नहीं है कि सारे बैंकों को दिवालिया करके अडानी ने के सारे कर्जे माफ कर दिए गए? ऋषि अग्रवाल जो कितना पैसा लेके गया पता है आपको? बधवा ग्रुप कितना पैसा लेके गया पता है आपको? नीरव मोदी कितना लेके गया मालूम है आपको? पता है कल से अमृतकाल स्टार्ट हो गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। सुनिए, आपको पता है दंगे बंद हो गए? वो कह रहे कि कमाल की बातें करते हो यार। ये सब में एक मान रही है, सब कोई भेदभाव खत्म करिए। कब ने कहा तीसरी प्राण में प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा? क्या कहा? और भी कुछ सुनाई दिया? नहीं पूछ रहा हूँ। अगर महिला सुरक्षा की बात होती तो बिकलेश बानो के जो 5 महीने की गर्भवती थी, उनके साथ जो 11 कुकर्मियों ने गैंगरेप किया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता? बताओ। लेकिन पंकज, फिर वो बात, अमृतकाल ये कौन सा अमृतकाल है जिसमें माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही और प्रधानमंत्री मौन है? प्रधानमंत्री मौन है कि भाजपा का नेता नाबालिग लड़कियों से चकला घर चलाता है, देह व्यापार का धंधा करता है। प्रधानमंत्री चुप और मौन है। प्रधानमंत्री उस समय भी चुप और मौन थे जब हाथरस में कांड हुआ। प्रधानमंत्री उस समय भी चुप थे जब सफदरजंग अस्पताल में मातृशक्ति ने खुले आसमान के नीचे बच्चों को जन्म दिया। ये कौन सा अमृतकाल है जहां ये दरिंदगी हो रहा है? मोदी जी का है। तो इसको विषकाल कहेंगे कि अमृतकाल कहेंगे? जहां हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और भाजपा के नेता चकला घर चलाते हुए रहते हैं, तब उस पर कोई बात नहीं होती है। ये अमृतकाल है या विषकाल है? जहां हमारे युवाओं को किताब चाहिए तो स्याही पर, कॉपी पर, कलम पर जीएसटी, लेकिन अडानी के ड्रग्स पर कोई चर्चा नहीं। अच्छा ठीक है, आपने प्रधानमंत्री से बिहार में धरना पे बैठे हैं, बीजेपी के नेता धरनावीर हो गए।
वो सदनवीर हो गया। हाँ, धरना उनको करना चाहिए महंगाई पर, धरना करना चाहिए बेरोजगारी पर। और जो बिहार में भाजपा के नेता धरना पर बैठे हुए हैं, उन बेशर्मों को, जाहिलों को धरना देना चाहिए। बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव खत्म हो गया। बिहार की, अरे भैया सुन तो लो, अरे बवासीर है, नहीं सुन रहे, कान का बवासीर है, सुनो पहले बात। बिहार की 24 नदियों में पानी का बहाव कम है, वो सारी नदियों के क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, उस पर धरना करना चाहिए। बिहार में जो बंद औद्योगिक इकाइयां हैं, उसके पुनर्गठन के लिए बात हो। पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए धरना ये धरना देते बिहार को स्पेशल राज्य के लिए, तब ना समझ में आता। ये धरना दे रहे। शहनवाज जी कह रहे हैं जब मैं मंत्री था तो फ्लाइट में उतरने के साथ ही पूर्व मंत्री बन गया। कैसे काम ट्रोल हो करेंगे? रहा है। कैसे काम करेंगे? ये सुनो, ये लोग सब पूर्व में हो जाएंगे। अभी जो भारत में इन लोगों ने जो कुकर्म किया है, जो देश को गर्त में ढकेला है, देश की जनता का हाल बेहाल है। और जनता अब आने वाली चुनावों में इनका सजा देगा। और लोगों ने देखा भाजपा को वोट देकर, टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।